बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट करना है फॉर ग्रुप डाटा और उसमें मॉड कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में आप गिवन है ग्रुप्स और इसके साथ फ्रिक्वेंसी गिवन है और आपने सॉल्यूशन में क्या करना है कि इन ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी की मदद से हम ग्रुप्स की मदद से क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ का तरीका स्टूडेंट्स इससे पहले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, उसको भी आप दोबारा से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्रीज़ के लिए आपने क्या करना है कि जो लोअर क्लास बाउंड्री है इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, 34.5 बना, अपर में से 0.5 ऐड कर देंगे तो ये बना 39.5। इसी तरीके से 39.5 यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट है 44.5, उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। तो इन सारी क्लासेस का यही तरीका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो सारी क्लास बाउंड्रीज हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जो लोअर क्लास होती है इसमें से 0.5 हमने माइनस कर दिया और जो अपर क्लास है उसमें 0.5 ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको मॉड फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ग्रुप्स और फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, तो जस्ट आपको क्लास बाउंड्री वहाँ पर बनानी होती है। तो अब स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है, तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस वन ओवर एफ एम माइनस वन और प्लस एफ एम प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय एच। अब स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा है उसमें से हमने L एफ एम माइनस वन और एफ एम प्लस वन की वैल्यू जो है फाइंड करनी है और उसके बाद फार्मूला में हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि आपकी मॉडल जो है यहाँ पर क्लास कौन सी है। तो स्टूडेंट्स उसमें आपने ये देखना है कि जो आपके पास गिवन फ्रिक्वेंसीज़ हैं उस फ्रिक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो 16 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास क्लास है ये सारी की सारी क्या है, आपके पास मॉडल क्लास आ गई। अब इस मॉडल क्लास की मदद से हम स्टूडेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी जो है वो यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें एल जो है वो क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री है और लोअर क्लास बाउंड्री से मुराद ये है कि जो आपकी मॉडल क्लास है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री है 49.5, तो एल आपके पास आ जाएगा 49.5। इसी तरीके से आपको एफ एम कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स एफ एम क्या होता है, ये जो मॉडल क्लास हमने डिसाइड किया। स्टूडेंट्स मॉडल क्लास हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमने ये देखना होता है कि फ्रिक्वेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी है, तो वही हमारी मॉडल क्लास होती है। उस पूरी क्लास को हम मार्क कर लेते हैं मॉडल क्लास के तौर पे। तो इस डाटा में 16 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी थी, तो यही क्लास जो है वो मॉडल क्लास बन गई। इस क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री थी वो 49.5 है, उसको हमने एल का नाम दे दिया। और स्टूडेंट्स इसी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसका नाम होता है एफ एम, यानी कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एफ एम माइनस वन। तो स्टूडेंट्स एफ एम माइनस वन क्या है, इसी मॉडल क्लास से जो पिछली फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 9, एफ एम माइनस वन हो गया। इसी तरीके से जब आपको एफ एम और प्लस वन कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट्स इसी फ्रिक्वेंसी से नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 4। एफ एम माइनस वन से मुराद उसकी बैक वाली फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उससे बैक फ्रिक्वेंसी, और एफ एम प्लस वन से मुराद ये है कि जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी से नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ एम प्लस वन आ गया। तो फ्रेंड्स लास्ट टर्म बचती है आपके पास एच। तो एच से मुराद ये है कि इन क्लासेस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है 5 का, तो आपके पास एच क्या आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स ये एफ एम माइनस वन, एफ एम प्लस वन, एच और एल की वैल्यू हम क्या करेंगे फार्मूला में यूज़ करेंगे और आपके पास जो है वो मॉड आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एल की वैल्यू है स्टूडेंट्स 49.5 और फिर आ गया प्लस, और एफ एम की वैल्यू है 16 और एफ एम माइनस वन की वैल्यू 9 है, और डिवाइडेड बाय एफ एम की वैल्यू फिर से 16 है और माइनस एफ एम माइनस वन की वैल्यू 9 है, और फिर इसके बाद प्लस आ गया, और इसी के साथ एफ एम की वैल्यू है 16
और प्लस fm+1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे 4। स्टूडेंट्स इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि आपने फार्मूला जो है वो ठीक तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला में आपके पास प्लस की बजाय माइनस आता है, इट मीन्स यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, जस्ट ये डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, लास्ट पे h है तो h की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, h की वैल्यू क्या है 5 है। अब स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बना 49.5 प्लस 16 माइनस 9 क्या होता है 7, और 16 माइनस 9 यहाँ पे 7 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 4 क्या आ जाएगा 12, और इसके बाद और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि प्लस है तो उसके बाद लास्ट पे क्या है 5, तो इसको लिखा जा सकता है 49.5 और प्लस 7/12 प्लस 7 19 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 5, और इसके बाद स्टूडेंट्स 7/19 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो आपके पास 49.5 प्लस 7/19 यानी कि 7/19 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको पहले करना है, और मल्टीप्लाई बाय 5 करने के बाद आपके पास ये बनेगा 51.3, और इस तरीके से आपका मॉड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने गिवन डाटा में से क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, इसको देख के आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। उसका तरीका आपको बताया, लोअर क्लास में से 0.5 माइनस करना है, अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देंगे। क्लास बाउंड्रीज जब आ जाएंगी तो फिर आपने सबसे पहले इस डाटा के अंदर मॉडल क्लास डिसाइड करनी है। मॉडल क्लास का तरीका ये होता है कि आपने ये देखना है कि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी जगह पर है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो स्टूडेंट्स रो है उसको आपने मॉडल क्लास का नाम देना है। उस मॉडल क्लास के अंदर जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको एल का नाम देते हैं, उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको FM का नाम देते हैं। 16 से जो पिछली फ्रीक्वेंसी है उसको FM-1 का नाम देंगे, और 16 से जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसका नाम आ जाएगा FM+1। और ये जो वैल्यूज़ हैं, और इसी के बाद H है स्टूडेंट्स से इसी क्लास के दरमियान जो इंटरवल है तो वो क्या है 5 का। इसको यूज़ करके फिर आप आ जाएंगे फार्मूला के ऊपर। तो आपका फार्मूला है स्टूडेंट्स L प्लस FM-1 ओवर FM-1 और प्लस FM-1 और FM-FM+1। तो इसमें FM की वैल्यू 16, FM-1 की 9, L की वैल्यू 49.5, और डिवाइड में भी सेम आ गई वैल्यू, और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स 16 माइनस 4 कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 5 है तो इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 था तो 7 प्लस 12 क्या होता है 19, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे और 49.5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 51.3 जो है वो मॉड आ जाएगा। तो यकीन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इनबॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए भी आप जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।